इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे यदि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों तो। ठीक है, तथा साथ ही हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 का हल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की। अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लिया ABC, और जिसके शीर्ष हैं x1 y1, दूसरा शीर्ष B जो है वो x2 y2 है, और तीसरा शीर्ष C जो है वो x3 y3 है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा ट्रिक से, तो ये याद हो जाएगा। x1 लिखना है, फिर खाली ब्रैकेट छोड़ देना है, प्लस x2 लिखना है, फिर खाली ब्रैकेट छोड़ देना है, और x3 लिखना है। ठीक है, 1/2 लिखना है, x1 फिर खाली ब्रैकेट, प्लस x2 फिर खाली ब्रैकेट, प्लस x3 फिर खाली ब्रैकेट। अब हमने x1 लिखा है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, y2 माइनस y3। यहाँ x1 है इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, y2 माइनस y3। अब अगले में y3 वापस रिपीट हो जाएगा, तो 3 के बाद वापस क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो y3 माइनस y1। फिर ये y1 वापस लिख लिया, y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ जाता है, ठीक है, यदि ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाता है, 0, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, AB व C सररेखी होंगे। मतलब ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.3 देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। ठीक है, पहले भाग में 2 3 -1 0 2 और -4, और दूसरे भाग में दिए हुए हैं। अब इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो हम लिख लेते हैं एरिया ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल 1/2। सूत्र के अनुसार अब लिख लेते हैं, क्या आना चाहिए, सबसे पहले x1 फिर खाली ब्रैकेट x2। तो अब x2 से पहले क्या चिन्ह है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। फिर ये खाली ब्रैकेट, फिर x3। तो x3 देखिए कितना है, 2, तो ये +2 लिख दें। x1, ये x2 और ये x3। फिर हम क्या लिख लेंगे, y2 माइनस y3। तो अब यहाँ पर देखिए y2 कितना है, 0, सूत्र का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर वापस y3 माइनस y1, y3 कितना है, -4 -3। फिर इसी तरह से 3 माइनस 0। एक बार वापस देख लीजिए, x1 x2 और x3 लिख दिया हमने। x1 यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया, x2 -1 है तो माइनस लिख दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया इसलिए, और x3 कितना है, 2, तो हमने 2 लिख लिया। फिर ये y1 है, ये y2 है और ये y3, तो y2 माइनस y3, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, -4, और y1 कितना है, 3। ठीक है, फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, 3, और y2 कितना है, 0। तो ये सारे मान रख दिए। अब हम इसे हल कर लेंगे। 0 और 4 को जोड़ा तो ये 4 हो गया, -1 है ये, -4 और -3 को जोड़ा तो ये -7 हो गया। 2 ऐसा कैसे, ये 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3। अब 2 का 4 से गुणा कर लिया, 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 7 से गुणा किया तो 7 आ गया, 2 और 3 का गुणा किया तो 6 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21। तो 21/2 वर्ग मात्रक, ये क्या हो गया, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप, 21/2 वर्ग मात्रक इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो एरिया ABC निकालेंगे, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1
x2 और x3, ठीक है। फिर क्या आता है y2 माइनस y3, तो -5 और -2। फिर आ जाएगा y3 माइनस y1, मतलब 2 और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। फिर y1 माइनस y2, मतलब -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया 5, -5 और -2 -7 हो गया। 2 और 1 किया तो ये 3 हो गया। 5 माइनस 1 कितना आ गया 4। अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। 5 इंटू 7 35 हो गया। 3 इंटू 3 9 हो गया। 5 इंटू 4 20 हो गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 44 64, 2 से काट लिया, कितना आ गया 32 वर्ग मात्रक। ये क्या हो गया, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरकी हो। अब हमें ये 3 बिंदु दिए हुए हैं A B C। अगर ये तीनों बिंदु सरकी है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया ABC बराबर 0। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3। x1 लिखा है तो हम यहाँ y2 y3 लिख लेंगे, y3 y1 लिख लेंगे, y1 और y2 लिख लेंगे बराबर 0। ठीक है, 1/2। अब देखिए आप यहाँ पर x1 कितना है 7, x2 कितना है 5, x3 कितना है 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे y2 y3, तो y2 कितना है यहाँ पर 1 और y3 कितना है k। फिर y3 माइनस y1 यानी कि k, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है 1। ठीक है, तब 2 का 0 से गुणा हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का क्या कर लेंगे, 1 से गुणा करेंगे और 7 का k से, तो 7 का 1 से गुणा किया तो 7, 7 का k से गुणा किया तो 7k, 5 का k से गुणा किया तो 5k, 5 का 2 से गुणा किया तो 10, 3 -2 और -1 ये -3 हो गया। अब देखिए 7 और 10 दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 17, -7k प्लस 5k यानी कि माइनस का 2k प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर 0। अब 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, -2k बराबर 0। अब क्या करेंगे, 8 का उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 8 को उधर पक्षांतर किया तो 8 प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो k कितना हो गया 8/2 यानी कि 4, तो k का मान कितना हो गया 4। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर ये 3 शीर्ष है ABC और ये तीनों ही सररेखीय है। ठीक है, तो अगर ये तीनों ही सररेखीय तो ऐसी स्थिति में एरिया ABC जो हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 1/2 ये x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, x1 x2 और x3 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है -4 और y3 कितना है -5, तो माइनस और माइनस ये मिलके प्लस बन जाएगा। फिर -5 -1 और 1 माइनस माइनस प्लस 4, मतलब करना कुछ भी नहीं है आपको, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जो भी मान है वो इस सूत्र में रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 का 0 से गुणा किया तो ये 0 हो जाएगा। अब 8 ऐसा कैसे ही रखा, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, कि ऐसा कैसे, ये -5 और -1 ये हो जाएगा -6, 2 और 1 और 4 कितना हो गया 5 बराबर 0। 8 इंटू 1 8 हो गया, -6k 2 इंटू 5 10 हो गया बराबर 0। 8 और 10 18 -6k बराबर 0। अब 18 का पक्षांतर कर लिया तो ये -18 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया,
तो k हो जाएगा 18/6, कितना आ गया 3। तो k का मान कितना हो गया 3। क्वेश्चन 3 देखिए आप, शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज दिया हुआ ABC, इसके शीर्ष दिए हुए हमें। अब इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं हम D इस AB का मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है। यानी कि हमें सबसे पहले त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले हमें DE और F बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इन्हें। D क्या है, यहाँ पर AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र बताया जा चुका है आपको, x1 + x2/2। सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार और, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तब यहाँ देखिए 0 + 2, 2 हो गया और ये दो सूत्र का लिख ही दिया। -1 + 1, 0 हो गया, 0/2। तो D के निर्देशांक क्या हो गए, 2 को 2 से भाग लगाया तो 1 आ गया और 0 को 2 से भाग लगाया तो क्या आ गया 0। तो D के निर्देशांक क्या हो गए, 1 और 0। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, E ज्ञात कर लेते हैं। E क्या है, यहाँ पर इस BC का मध्य बिंदु है। तो E ज्ञात कर लेते हैं। तो ये x1 + x2/2, y1 + y2/2। तब 2 और 0 को जोड़ा तो 2 हो गया, 2 को /2 लिख दिया। ठीक है, फिर 1 और 3 को जोड़ा तो 4 हो गया /2। अब 2 को 2 से भाग लगाया तो 1 आ जाएगा, 4 को 2 से भाग लगाया तो 2 आ गया। तो E के निर्देशांक क्या हो गए, 1 और 2। इसी तरह से F ज्ञात कर लेते हैं। F AC का मध्य बिंदु है। F निकाल लेते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। 0 + 0, 0 हो गया, 3 - 1, 2 हो गया। तो F के निर्देशांक क्या हो गए, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो ये आ गया 0 और 1। अब सबसे पहले हम इस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 सूत्र बताया जा चुका है, x1 y1, ये x2 y2 है, ये x3 y3। तो ये मान सूत्र में रखना है। ठीक है, तो 1/2 x1, फिर ये x2, फिर ये x3, x1 x2 x3। फिर क्या लिखेंगे, y2 - y3। तो y2 कितना है, 2 -1, फिर 1 - 0, फिर 0 - 2। 1 मैंने ऐसा कैसे लिख लिया, 2 - 1, 1 बच गया। ये 1 ऐसा कैसे लिखा, 1 - 0, 1 हो गया। और बाहर 0 है तो 0 से अंदर कुछ भी संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 × 1 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। तो 1/2, 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, तो 2 को 2 से काटा तो 1 आ गया। तो 1 × 1 1 हो गया। तो एरिया DEF कितना हो गया, 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल का इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एरिया ABC निकाल लेते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, तो 0, 2 और 0।
अब लिख लेंगे y2 y3 y3 माइनस माइनस प्लस कर लिया, ठीक है, फिर -1 और -1, ये आ जाएगा 0, 2 और 3 और 1 हो गया 4, ये हो जाएगा 0, 4 × 2 8 हो गया, कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब हमें क्या चाहिए, एरिया DEF और एरिया ABC, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के साथ इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। अब यहाँ देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना है, DEF का क्षेत्रफल कितना है, 1, और ABC का कितना है, 4। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज अगर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज का हमेशा 1/4 होगा, यानी कि 1:4 का अनुपात ही होगा हमेशा। क्वेश्चन 4 देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया A शीर्ष ले लिया -4 -2, B शीर्ष ले लिया -3 -5, C शीर्ष ले लिया 3 और -2, और D शीर्ष ले लिया 2 और 3। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, किसी भी एक विकर्ण को मिला देते हैं, चाहे तो हम इस विकर्ण को मिलाएं चाहे हम इस विकर्ण को मिलाएं। विकर्ण को मिलाने से क्या होगा, ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया ABC, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। इन तीनों को हमें क्या करना है, जो सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें मान रख देना है, ठीक है। तो ये -4 -3 3, अब ये आ जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 और ये प्लस का 2 हो गया, -2 और प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 2 इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, पर 5 माइनस का है इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है। 2 - 2 कितना हो गया, 0, 5 - 2 किया तो कितना आ गया, 3, 5 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस और माइनस गुणा किया तो प्लस हो गया, 4 × 3 12 हो गया, ये 0 है, ठीक है। 3 × 3 9 हो गया, 9 और 12 21, 21 का 1 से गुणा किया तो 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2, इस बार ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। x1 x2 और x3, y2 y3 y3 -y1, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, फिर -2 + 2, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5 3, ये 5, 2 × 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 5 20 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, और ये 0 है इसलिए लिखा नहीं मैंने। इन दोनों को प्लस किया तो 35 हो गया, 35 का 1 से गुणा किया तो 35/2 वर्ग मात्रक। अब हमें एरिया ABCD चाहिए, मतलब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना है, 21/2, और ये कितना है, 35/2। अब 2 लघुत्तम ले लिया तो ये हो जाएगा 21 + 35, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 56, 56/2 कितना हो गया, 28 वर्ग मात्रक। ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन 5 देखिए आप। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं। शीर्ष A दिया हुआ है 4-6, शीर्ष B दिया हुआ है 3-2 और शीर्ष C दिया हुआ है 5 और 2। ठीक है, ABC ये हो गया। अब हमने मान लिया AD एक माध्यिका है, AD माध्यिका है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को बराबर लाना है। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने तो हमें उसके लिए पहले D शीर्ष ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब AD अगर माध्यिका है तो D इस BC का मध्य बिंदु होगा, यानी कि D BC का मध्य बिंदु है और इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र बताया हुआ ही आपको, x1 + x2/2 कर देंगे, मतलब 3 + 5/2, फिर y1 + y2/2। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 और 5 8, 8 को 2 से भाग लगाए तो 4, 2 - 2 हो गया 0, 0 को 2 से भाग लगाए तो ये 0। ठीक है, तो ये आ गया 4 और 0। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों ही ज्ञात कर लेते हैं। एरिया ABD ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा 1/2 x1 x2 और x3, x1 x2 और x3 लिख लिया। अब y2 y3 लिखेंगे, y3 माइनस y1। ठीक है, फिर y1 माइनस y2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +6, ये आ जाएगा -4। अब हम इसे हल कर लेते हैं। ये हो गया -8, ये हो गया 18, ये हो गया -16। अब देखिए आप, -16 और -8, -24, -24 में से +18 किया तो -6 आ गया, तो ये आ गया -3 वर्ग मात्रक। ये क्या आ गया, -3 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, एक माप होता है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इसका संख्यात्मक मान ही ले लेंगे। तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, माइनस नहीं लेकर के हम सिर्फ 3 ले लेंगे, 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल एक माप है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः हम क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान ही लेंगे। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। क्षेत्रफल क्या होता है, माप होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -3 नहीं लेकर के हम सिर्फ 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 1/2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, इन तीनों के मान सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x1 कितना है 4, x2 कितना है 4 और x3 कितना है 5। अब क्या लिख लेंगे, y2 माइनस y3, तो 0 - 2, फिर y3 माइनस y1, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6, -6 और -0। अब इसे आगे हल कर लेंगे, 0 - 2, ये -2 हो गया, 2 और 6 ये 8 हो गया, 5 और ये -6। ठीक है, अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। 4 × -2 ये -8 हो गया, 4 × 8 ये 32 हो गया और ये -30 हो गया।
-8 और -30, -38 हो गया 32। अब 38 और 32 इनको सोल्व किया तो ये -6 आ जाएगा, यानी कि -3। ठीक है, तो ये पहले हम बात कर चुके हैं कि क्षेत्रफल एक माप है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ केवल संख्यात्मक मान ही लेंगे। तो -3 नहीं लेकर के हम सिर्फ ले लेंगे 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ मालूम पड़ रहा है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल भी 3 मात्रक है और ADC का क्षेत्रफल भी क्या है, 3 मात्रक है। यानी कि माध्यिका AD जो है इस त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी कि एरिया ABD बराबर एरिया ADC, यानी कि माध्यिका किसी त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है।